जय माता दी मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं देश की राजधानी नई दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से। और आज हम यहां से सफ़र करने वाले हैं अपनी मुजफ्फरपुर के बीच में चलने वाली अपनी स्पेशल ट्रेन में। जी हाँ, ये फास्टेस्ट ट्रेन है अपनी, सप्त क्रांति से भी काफ़ी फास्ट है ये ट्रेन। इसी ट्रेन में आज हम सफ़र करेंगे। चलिए, ट्रेन आज वैसे रिशेड्यूल कर दिया गया है, तो चलिए चलते हैं स्टेशन के अंदर, आपको सारा डिटेल ट्रेन का देते हैं। फिलहाल मैं अभी मेट्रो से आया हूँ और अभी मेट्रो स्टेशन के ही बाहर हूँ। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ आनंद विहार के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे और अपनी स्पेशल ट्रेन जो मुजफ्फरपुर जाएगी अपनी आनंद विहार से, वो लगी हुई है। यही है अपनी स्पेशल ट्रेन और इस साइड अपनी साथ पे लगी हुई है आनंद विहार मऊ एक्सप्रेस। ऐसे आपको दोस्तों बता दूँ, अपनी ये स्पेशल ट्रेन जो है ये बाकी स्पेशल ट्रेन से काफ़ी अलग है, क्योंकि इसमें आपको 14 स्लीपर के कोच और 4 जनरल के कोच मिलेंगे, लेकिन और एसी के कोच इसमें एक भी नहीं है। लेकिन ये खासियत नहीं है कि इसमें एसी के कोच नहीं है, स्लीपर जनरल है। खासियत ये है कि इसमें जो जनरल का कोच है वो भी स्लीपर का ही कोच है। चलिए समझाते हैं आपको। ये देखिए, यहाँ पे है S14 14 स्लीपर के कोच, और यह देखिए ये है अपना जनरल। यहाँ लिखा है स्लीपर, बट आगे देखिए यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है अपना D4 अनारक्षित। यही है दोस्तों, स्लीपर के कोच को जनरल बना दिया गया। आपको अंदर से दिखाते हैं। यह देखिए, ये है अपना जनरल कोच, जो कि दिखने में पूरा स्लीपर है, देख सकते हैं। ये बैठने में सोने वाला सीट है सारे। क्या भैया, अपने जा रहे हैं मुजफ्फरपुर। भैया कह रहे हैं कि ये तो बड़ा अच्छा है, ट्रेन छोड़ रहे हैं, ये जनसाधारण ना भैया। ये कैसा कोच है? बहुत मस्त मस्त कोच है। देखिए ये पूरा स्लीपर, देखिए नंबरिंग भी वैसे किया हुआ है। ये सीट देखिए उड़ जाएगा, ये देखिए उठ गया। हाँ, ये पूरा स्लीपर ही कोच है दोस्तों, देख सकते हैं। मैंने भी यहाँ ले लिया अपना साइड लोअर बर्थ ले लिया है, और ट्रेन में भीड़ भी नहीं है बिल्कुल। बहुत अच्छी ट्रेन है, क्या पता। देख सकते हैं इधर पूरा भी साफ़ सुथरा किया गया है, सब कुछ नीट एंड क्लीन। ये देख सकते हैं पूरा कोच है क्लीन, एकदम मस्त। चलिए दोस्तों, 4 बजे अब जाके हमारी ट्रेन को सिग्नल मिल चुका है। वैसे हमारी ट्रेन में वेब 4 लगा हुआ है। चलिए, निकल चुकी अपनी ट्रेन। 4:45 पे ये अपनी निकल जाएगी मऊ आनंद विहार। आनंद विहार से मऊ जाएगी, ये भी निकल जाएगी। इसमें वेब 7 लगा हुआ है अपना। चलिए, फाइनली निकले तो आनंद विहार से। बाय बाय आनंद विहार। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, अपनी ये ट्रेन निकली है आनंद विहार से 4:05 पे, और अब टाइम हो चुका है राजधानी गैंग का। सारी राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली से डिपार्ट करना शुरू हो गई होगी, और कुछ ही समय में आपको सारी राजधानी एक्सप्रेस का ओवरटेक देखने को मिलेगा। अपनी ट्रेन को ओवरटेक तो जरूर करेगी पाँचों की पाँचों राजधानी, साथ में अपनी संपूर्ण क्रांति भी ओवरटेक करेगी। मे भी पूर्वा भी कर दे, तो सारे राजधानी का ओवरटेक 130 की स्पीड में आपको देखने को मिलेगा। चलिए यात्रा करते हैं शुरू, और शुरुआत हो चुका है दोस्तों। सबसे पहले अपनी शताब्दी एक्सप्रेस कानपुर शताब्दी अपनी पैरेलली हमें ओवरटेक कर रही है। ऐसे कानपुर शताब्दी में मैंने जर्नी किया है एसी चेयर कार में, वो ब्लॉग आप देख सकते हैं चैनल पे। ये भी जब गाजियाबाद से निकल जाएगी तब 130 फ्लैट लेगी स्पीड। ये तो स्टॉप भी लेगी गाजियाबाद में दोस्तों, हम लोग नहीं लेंगे। चलिए, शताब्दी ने पिकअप ले लिया है, क्या एक्सीलरेट कर रही है। अब हमारी ट्रेन भी एक्सीलरेट करेगी। ग्रीन सिग्नल हमारी ट्रेन को भी मिल चुका है। यस, गाजियाबाद को स्किप कर रहे हैं दोस्तों, आगे शताब्दी गई है, इसलिए थोड़ी स्पीड कम हो गई हमारी ट्रेन की। बट शताब्दी को ओवरटेक तो नहीं कर पाएंगे, मुझे लग रहा था उसे कहीं कर दे भाई। शताब्दी को कैसे करेंगे? बट राजधानी अभी तक कोई नहीं आई है, सभी राजधानी बाकी है। अब देखिए दोस्तों स्पीड। देखिए दोस्तों, ये ट्रेन इतनी अच्छी है कि भैया सब बोल रहे हैं कि सब ट्रेन छोड़ के इस ट्रेन के लिए बैठे हुए थे। देखिए भैया अपने बता रहे हैं। क्या भैया, आप कब से हैं?
8 बजे सवेरे से 8 बजे सवेरे से वेट कर रहे हैं। इसी ट्रेन हाँ के भैया, इंतजार में। आप कब से? हम तो 11 बजे से इसी ट्रेन के इंतजार में वही देखिए, ये तो एक ट्रेन को छोड़ के 4-5 ट्रेन छोड़ के तो इसमें आए हैं। वही देखिए, फिलहाल अपनी बाहर में बारिश होने लगी भाई, गजब का बारिश हो रहा है, जोरदार एकदम। भैया एकदम तारीफ कर रहे हैं, कहें भैया मस्त गाड़ी है। ये पूरी गाड़ी खाली है, देखिए हमें 3-4 पैसेंजर है, बाकी इधर है 2-3 पैसेंजर। बोगी बुक करके जा रहे हैं हाँ, या भैया कह रहे बोगी बुक करके जा रहे हैं। हम लोग बुक किए हैं ना बोगी। जय माता दी। तो दोस्तों, अब हमारी ट्रेन को चोला रेलवे स्टेशन पे रोक दिया गया है और पीछे से आ रही है अपनी रांची राजधानी गैंग को जो लीड करती है वो राजधानी आ रही है, बस हमें ओवरटेक करने ही वाली है। बहुत घींची है लेकिन अभी रफ्तार में एकदम आ रही थी। हम तो सोच रहे थे कोई राजधानी ओवरटेक करे ही ना, लेकिन क्या करे, आ रही है राजधानी। चलिए आपको दिखाते हैं ओवरटेक अपनी रांची राजधानी। खाली लोको जा रही है WDJ6G। काफ़ी खूबसूरत ये लोकोमोटिव है दोस्तों। रांची राजधानी आ गई। मुश्किल से राजधानी को गया हुआ 10 से 15 सेकंड हुआ है और हमारी ट्रेन को भी सिग्नल मिल चुका है। गजब का ये रूट है दोस्तों, ऑटोमेटिक जो सिग्नल लगा हुआ है इसमें 10-15 सेकंड मीन्स वो मात्र अभी आधा किलोमीटर आगे गई होगी या फिर मान लीजिए 1 किलोमीटर चली गई होगी और इसे मिल गया सिग्नल। निकल चुके हैं, देखिए चोला से निकल गए। तो दोस्तों, हमारी ट्रेन एक बार फिर रुक चुकी है डावर रेलवे स्टेशन पे और अब आ रही है अपनी डिब्रूगढ़ राजधानी। दोस्तों, एक प्रॉब्लम हो चुका है अपनी ट्रेन में। एक इस ट्रेन में चोर चढ़ गया है और यात्री हैं गिन के 10-15 कोच में और वो चोर एक लड़के का फ़ोन लेके भाग रहा था। सब यात्री पकड़ के उसको बहुत पीटे हैं, भरपूर पीटे हैं और अभी इसमें ना RPF है ना TT है, कोई भी है नहीं। तो पेंट्री जो स्टाफ थे, साइड पेंट्री इस ट्रेन में है, तो पेंट्री स्टाफ को बुलाया गया, वो अब पकड़ के उसको रखे हुए हैं। अब कोई बड़े रेलवे स्टेशन पे रुकेगी तो वहाँ पे पुलिस को इसको सौंपा जाएगा, वरना डायरेक्ट कानपुर तक का वेट करना पड़ेगा क्योंकि बीच में इसका कोई स्टॉप नहीं है। ऐसे छोटे स्टेशन पे तो रुक जा रही है, अब बड़े स्टेशन पे रुके तो पुलिस को सौंप दिया जाएगा। बाकी हमारी ट्रेन रुकती है, ओवरटेक करती है राजधानी, अब तुरंत 10 से 15 सेकंड में खुल जाती है। अब डावर से भी हम लोग निकल रहे हैं। अब देखिए बाकी के जो 4 और राजधानी हैं वो कहाँ हमें ओवरटेक करती है। ये आ गई दोस्तों सियालदह राजधानी। ये लीजिए एक और ओवरटेकिंग।
ये हावड़ा राजधानी थी। ये आ गई दोस्तों भुवनेश्वर तेजस राजधानी। ओवरटेक बहुत देख लिए दोस्तों, अब एक क्रॉसिंग भी देख लीजिए। यह जोगबनी आनंद विहार सीमांचल एक्सप्रेस। अब दोस्तों राजधानी गैंग का आखिरी राजधानी अपनी पटना तेजस राजधानी वो भी आ चुकी है, उसका भी ओवरटेक देख ही लीजिए। ये आ गए पटना तेजस राजधानी। ये क्या दोस्तों, पटना तेजस राजधानी का फिर से रेक चेंज कर दिया, नॉर्मल LHB कुछ था। चलिए पटना राजधानी निकलने के बाद मेहरावल से हमारी ट्रेन को फाइनली डिपार्चर मिल चुका है। दोस्तों इस ट्रेन में ना साइड पेंट्री दिया हुआ है, तो साइड पेंट्री वाले अपने भैया जो है वो वेज बिरयानी और अंडा बिरयानी सेल कर रहे हैं। रात को खाने के लिए बस यही है, बहुत महंगा दे रहे हैं भाई। 100 रुपये का वेज बिरयानी और 120 का अंडा बिरयानी। कह रहे हैं कि भाई 80 का दे दो वेज बिरयानी, कहते हैं नहीं। देखिए आपको वेज बिरयानी में देखिए क्या है, अपने भैया यहाँ लिए हैं वेज बिरयानी। देखिए अब ये है अपना वेज बिरयानी, जिसमें सिर्फ सोयाबीन डाला हुआ है वेज के नाम पे और कुछ नहीं है। अच्छा भैया टेस्ट कैसा है? टेस्ट उतना बढ़िया नहीं है। हाँ? उतना बढ़िया नहीं है, मिला जुला के सही है। दिया कितने का? दिया कितने का? 100 रुपए का दिया। 100। देखिए 100 रुपये का दिया है और कुछ ऐसा भैया नहीं। लेकिन एक और बात है कि इस ट्रेन में ये खाना यही मिलेगा भाई, इसके अलावा और कुछ ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको यही खाना पड़ेगा। हाँ खाने के लिए मिल जा रहा है, ये अच्छी बात है। ये नहीं कि आप भूखे प्यासे रह जाओगे, क्योंकि इसका डायरेक्ट स्टॉप है गोविंदपुरी। और गोविंदपुरी में पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, 10 बजे रात को आएगी। सारा कुछ मिल रहा है, चाय कॉफ़ी बिस्किट स्नैक्स पानी सारा कुछ इसमें आपको मिल रहा है। और खाने के लिए वेज बिरयानी भी, ये भी लेकिन आनंद विहार से बोर्ड किया हुआ है, फ्रेश अभी का नहीं है। मुझे मन किया नहीं इसलिए मैं लिया नहीं। 100 रुपये का भाई बहुत महंगा, और नाम सब्जी के नाम पे बस सोयाबीन। चलिए देखते हैं, अगर कोई बड़े स्टेशन पे ऐसे क्रॉसिंग के लिए रुक जाए तो ले लेंगे कुछ खाने के लिए, नहीं तो बिस्किट है, बिस्किट खा के रात गुजार लेंगे। यह दोस्तों शताब्दी एक्सप्रेस अपनी लखनऊ शताब्दी जो टुंडला से डिपार्ट कर रही है। और हमारी ट्रेन टुंडला जंक्शन को प्लेटफॉर्म लाइन से स्किप कर रही है दोस्तों। यहाँ स्पीड लिमिट लगने के कारण ट्रेन स्लो हो चुकी है।
मात्र 30 की स्पीड में हम लोग निकल रहे हैं टुंडला से, बट धीरे धीरे स्पीड बढ़ा लेगी ट्रेन जब स्टेशन लगभग क्रॉस हो जाएगी। टुंडला बता दूं दोस्तों, ये जंक्शन पॉइंट है, क्योंकि टुंडला से आगरा के लिए लाइन अलग होती है, आगरा फोर्ट की तरफ जाती है, जो आगे अपनी सवाई माधोपुर की तरफ भी चली जाती है। उससे अपनी जाती है अवध एक्सप्रेस, जियारत एक्सप्रेस, वो सब सभी यहीं टुंडला से अलग हो जाती है और चली जाती है उधर आगरा फोर्ट की तरफ। फिलहाल हमारी ट्रेन स्किप नहीं की, 100% रुक रही है दोस्तों। ट्रेन हमारी आके टुंडला में रुक गई है दोस्तों, यहाँ पे बिना स्टॉप के। शायद में भी ओवरटेक कोई और ट्रेन करे। अभी आ रही है वैसे भागलपुर गरीब रथ और संपूर्ण क्रांति पीछे है। देखते हैं यहाँ ओवरटेक होती है या निकल जाते हैं। चलिए, डिपार्चर सिग्नल मिल गया टुंडला से। 2 मिनट रुकने के बाद निकलते हैं। कोई ओवरटेक यहाँ नहीं हुआ हमारी ट्रेन का। टुंडला ऐसे ही बस रोक दिया गया था, खाने पीने का सामान अपना सभी पैसेंजर ले लिए। 2 मिनट के लिए तो रुक गए। तो दोस्तों रात के 10:30 हो रहे हैं और अभी गोविंदपुरी आया नहीं है। अभी भी थोड़ा टाइम उसमें बचा हुआ है, तो मैं जा रहा हूँ अब सोने के लिए। मैं आ चुका हूँ अपर बर्थ पे और अब मैं जा रहा हूँ सोने। आपसे मिलते हैं डायरेक्ट सुबह में। गोविंदपुरी में हमारी ट्रेन 5 मिनट के लिए रुकेगी और गोविंदपुरी बाईपास, गोविंदपुरी वो ट्रेन रुकती है जो कानपुर सेंट्रल नहीं जाती है, बाईपास कर जाती है कानपुर सेंट्रल को। तो हमारी ट्रेन इसलिए गोविंदपुरी जाती है, कानपुर सेंट्रल नहीं जाती है। गोविंदपुरी के बाद नेक्स्ट स्टॉप इसका डायरेक्ट प्रयागराज, उसका दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है। तो आपसे डायरेक्ट अब सुबह में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। तो जय माता दी मेरे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। 866 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके हमारी ये स्पेशल ट्रेन आ चुकी है बिहार के बक्सर रेलवे स्टेशन। अभी हो रहे हैं सुबह के 6:30 और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है बक्सर। फिलहाल यहाँ पे हमारी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट रहने वाला है। अपनी फर्स्ट हॉल्ट है अपनी ये बक्सर बिहार में, इसका सेकेंड आएगी अपनी आरा। ऐसे बता दूँ, आनंद विहार से निकलने के बाद ये अपनी ट्रेन की 4th हॉल्ट है। पहली थी अपनी गोविंदपुरी, सेकंड प्रयागराज, थर्ड अपनी डीडीयू और ये 4th है बक्सर। इससे ज़्यादा ये कहीं रुकी नहीं है। पर फिर भी ये डिले हुई क्योंकि इतनी सारी ट्रेनें थी इसके टाइम में, सब इसको ओवरटेक की, इसलिए डिले हुई। चलिए, यहाँ से सिग्नल हो चुका है डिपार्चर का, अब यहाँ से भी निकलते हैं। मात्र 2 ही मिनट यहाँ रुकती ही है बक्सर। देख लिए सुबह का कंडीशन। कुछ यात्री इसमें बोर्ड किए हैं अपने प्रयागराज से और कुछ टुंडला में रुके थे। तो ये आंटी सब चढ़ी थी अपनी टुंडला में, तो कुछ यात्री हुए। बाकी अभी भी बहुत ज़्यादा सीट खाली है, बहुत ज़्यादा सीट वैकेंट भी है। आप लोग उतरे नहीं बक्सर? बक्सर उतरना था ना, आ रहा उतरना था। बाकी देख लीजिए वॉश बेसिन का कंडीशन सही है, नीट एंड क्लीन। इधर भी पूरा साफ सुथरा। यात्री है ही नहीं तो गंदा कहाँ से होगा। बस थोड़ा टाइमली चले ट्रेन तो सारा कुछ इस ट्रेन का बहुत अच्छा है। चलिए आरा में मिलते हैं।
दोस्तों बक्सर आए थे 6:30 में और आ रहा है 8:30 में। 2 घंटा लगा दिए हमें। ओवरटेक कर दी जनसाधारण जो अपनी आनंद विहार से दानापुर के बीच में चलती है। वो मुरादाबाद लखनऊ के रास्ते आती है, वाराणसी फिर डीडीयू फिर इधर आती है। तो वो निकली थी 1 बजे ही और अब हमें ओवरटेक की। समझ सकते हैं ये अपनी इस रूट चाहिए तो कितनी जल्दी आ गए। इसे क्यों रोक दिया भाई, इसको निकाल देता, इसको तो और आगे जाना मुझे पूरा पता नहीं। यहाँ भी 2 मिनट वैसे रुकेगी। अब इसके बाद डायरेक्ट अपनी रुकेगी ट्रेन दानापुर, उसके बाद फिर पाटलिपुत्रा और फिर अपनी गंगा ब्रिज क्रॉस करेगी जो कि बिहार की सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है। चलिए आपको डायरेक्ट अब वही दिखाएंगे। निकल गए आरा से। देखिए पानी क्या है इस नदी में, वाह जबरदस्त। आ चुके हैं दोस्तों पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन, मीन्स पटना। तो आरा से 1 घंटा फिर लगी है। उसके बाद अपने लोग आ चुके हैं पटना के पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन। दोस्तों पाटलिपुत्रा में हमारी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। ऐसे अब यहीं से निकलने के बाद अपनी आएगी बिहार की सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज जो अपनी दीघा ब्रिज है, गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। बहुत लंबी है दोस्तों, लगभग 4.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो वो आपको दिखाएंगे और उसके पहले आपको दिखाएंगे अपनी पटना की मरीन ड्राइव। काफ़ी अच्छा, वो रात के टाइम पे तो और अच्छा लगता है, बट दिन में भी आपको दिखाएंगे काफ़ी अच्छा। देखिए इनका एक साथी ट्रैक के नीचे आ गया, भगवान जी। ओह, इनका एक साथी आ गया ट्रैक के नीचे। ये लाइन दोस्तों छपरा से आई है सोनपुर। अब इसी लाइन को हम लोग भी ज्वाइन कर लेंगे सोनपुर में। ये सोनपुर से कोई ट्रेन निकल रही है, छपरा जा रही है। देखते हैं कौन सी ट्रेन है। मौर्य एक्सप्रेस, संबलपुर गोरखपुर एक्सप्रेस।
सोनपुर डिवीज़न में आप सभी का स्वागत है। सोनपुर हाजीपुर का फेमस चिनिया केला। चलिए लेते हैं केला। चुके हैं दोस्तों हम लोग सोनपुर डिवीज़न के ही सोनपुर रेलवे स्टेशन, और अभी यहाँ पे हमारी ट्रेन 5 मिनट रुकने वाली है। इसके बाद अपनी बूढ़ी गंडक रिवर क्रॉस करके हाजीपुर आएगी, जो कि ECR ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का हेड क्वार्टर है अपनी हाजीपुर। उसके बाद डायरेक्ट मुजफ्फरपुर इसका स्टॉप है। अब बस 2 स्टॉप रह गया है। चलिए देखते हैं कितना जल्दी पहुंच जाते हैं अपने लोग मुजफ्फरपुर। दोस्तों केला तो 20 का दर्जन मिल रहा था, लेकिन काफ़ी छोटा था। यहाँ नहीं लिए, हाजीपुर में देखेंगे, वहाँ इससे भी ज़्यादा रहता है। दोनों जगह मिलते हैं, हाजीपुर सोनपुर दोनों जगह। और यहाँ पे वेब 7 के साथ कोई ट्रेन आउटर पे लगी हुई है अपनी सोनपुर के क्लियरेंस के वेटिंग में। इसका लाइन क्लियर अभी नहीं है। अरे 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 रोयापुरम का ये वेब 7 है दोस्तों। ये है दरभंगा नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति की क्लोन हमसफ़र। इंडियन रेलवे की सबसे सक्सेसफुल हमसफ़र एक्सप्रेस यही है दोस्तों। रोयापुरम कहाँ है दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए। हाजीपुर जंक्शन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और देखिए यहाँ भी केला मिल रहा है, यहाँ पे हैं बड़े बड़े, यहाँ पे लेंगे अपना केला। तो ये आ चुके हैं दोस्तों हम लोग इस सेंट्रल रेलवे जोन के अपनी हेड क्वार्टर हाजीपुर के हाजीपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन अपनी डायरेक्ट बरौनी की तरफ चली जाती है शाहपुर पटोरी के रास्ते। तो जंक्शन अभी फ़िलहाल केला वाले पीछे चल गए, जल्दी जल्दी जा रहे हैं। यहाँ पे भी 5 मिनट का हॉल्ट है, बट रुकने वाली नहीं है क्योंकि डिले है। चलिए दोस्तों ले लिए अपना ये केला और चलते हैं आगे। आगे अपना कोच है जिस वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है, कुछ मिलता ही नहीं आगे, सब पीछे ही रह जाता है हर स्टेशन पे। चलिए चलते हैं, अब यहाँ से भी डिपार्ट हो ही जाएगी कुछ ही समय में। चलिए निकल चुकी है अपनी ट्रेन। बाय बाय हाजीपुर जंक्शन। तो यही है दोस्तों छोटू सा अपना ये हाजीपुर का केला, जिसे चिनिया केला कहते हैं। चीनी से भी ज़्यादा मीठा होता है, टेस्ट भी इसका और केलों से अलग रहता है। यहाँ आते हैं आप तो ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा अगर आप केला खाते हैं तो। सोनपुर में था वो बहुत छोटा छोटा था, ये हाजीपुर में थोड़ा बड़ा मिला, इसलिए हाजीपुर में लिए हैं। चलिए अब आपसे डायरेक्ट मिलते हैं अपने मुजफ्फरपुर में। हमारी ट्रेन आ चुकी है मुजफ्फरपुर के 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे, और सामने लगी हुई है अपनी मुजफ्फरपुर से आनंद विहार जाने वाली इसी ट्रेन की सेकेंड रेक, जो अभी निकलेगी 1 बजे 1:10 पे अपनी मुजफ्फरपुर से। डबल रेक है दोस्तों अपनी इस ट्रेन की। तो दोस्तों 1057 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके हम लोग आ चुके हैं आनंद विहार से अपने फाइन डेस्टिनेशन मुजफ्फरपुर जंक्शन। और इस ट्रेन की जो ट्रैवल टाइम रही वो 20 घंटे की रही। 4-5 में निकले थे, 11:50 पे हम लोग पहुंच चुके हैं अपने मुजफ्फरपुर। इतना ओवरटेक, इतना डिले रास्ते में भी हुई है, फिर भी 20 घंटे में इस सफ़र को पूरा किए। समझ सकते हैं कितनी फास्टेस्ट ट्रेन है। अगर टाइमली चले कितनी जल्दी आ जाएगी। वैसे इस ट्रेन में आप सफ़र कीजिएगा तो आपको खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, और सीट भी पूरा खाली खाली ही मिलता है। हाँ टाइम आपका इसमें ज़्यादा लगने वाला है, आओगे आप कभी और स्टेशन और ट्रेन निकलेगी कभी और। तो यही था दोस्तों अपनी इस आनंद विहार मुजफ्फरपुर स्पेशल एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी। तो मिलते हैं जल्दी किसी और नए ट्रेन सफ़र में, तब तक के लिए बाय। जय श्री राधे कृष्णा एंड जय हिंद मेरे दोस्तों।